हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजर व ग्रुप क्या होते हैं, टैली में ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो पीजीडी से सेकेंड सेमेस्टर टैली है, यूनिट नंबर 2 है। ओके, इसके पहले मैंने आपको लेजर व ग्रुप की वीडियो बनाया था जिसमें पार्ट 1 में 4 ग्रुप आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। उस 4 ग्रुप में सब ग्रुप भी होते हैं। आप पार्ट 1 को बहुत ही अच्छे से देख लेना, इसके बाद इसको देखना, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अगले ग्रुप की ओर। 4 ग्रुप मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद 5वां ग्रुप आता है हमारा फिक्स्ड असेट्स। क्या आता है हमारा? फिक्स्ड असेट्स। 6वां ग्रुप आता है इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो हमारा 7वां आएगा वो आ जाएगा लोन लायबिलिटी, लोन लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें हमारे 3 सब ग्रुप रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। एक रहेगा बैंक, ओडी, ओसीसी, और इसके बाद दूसरा रहेगा सिक्योर लोन, सिक्योर लोन। ओके, इसी में अगला रहेगा तीसरा अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ठीक है। इतने अपन समझते हैं। इसके बाद 8वां देखेंगे। फिक्स्ड असेट्स क्या कहते हैं? फिक्स्ड मतलब होते हैं स्थायी संपत्ति। क्या होता है? स्थायी संपत्ति। इसके बाद पहले मैंने आपको बताया था करेंट असेट्स, और करेंट असेट्स में आपको ये बताया था करेंट असेट्स ऐसी संपत्तियां होती हैं जो हमारे व्यवसाय में कुछ समय के लिए लाई जाती हैं, उसे करेंट असेट्स कहते हैं। और फिक्स्ड असेट्स क्या कहलाते हैं? ऐसी संपत्तियां जो हमारे व्यवसाय में परमानेंट रूप से रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स कहलाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं फर्नीचर, फर्नीचर जो मैं लाऊंगा अपने बिजनेस में, जैसे बोलते हैं कोई सेंटर चला रहा तो कोई सेंटर हम चेयर लेके आए, ठीक है, डेस्क लेके आए, टेबल लेके आए, तो ये फर्नीचर जो हमको बेचना नहीं है, केवल हमको रखना है, उसका यूज करना है, ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती हैं? फिक्स्ड असेट्स कहलाती हैं। अच्छा, संपत्ति और पूंजी मतलब जो हमारा एक कैपिटल होता है इसको हिंदी में पूंजी बोलते हैं, और एक होता है हमारा असेट्स, असेट्स इसको क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैंने बोला मेरे पास 10,000 रुपए हैं। कितने हजार रुपए हैं? 10,000 रुपए हैं। जब तक मेरे पास कैश रहता है तो वो कहलाता है कैपिटल, और यदि मैं 10,000 की जाके खरीद के ले आया चेयर, तो मैंने क्या किया? पैसा दिया, उसके बदले में मेरे को क्या मिला? चेयर मिला। मतलब हार्डवेयर के रूप में जो भी चीजें मिलती हैं वो हमको असेट्स कहलाती हैं। और यदि मैं चेयर को बेच देता हूं तो पुनः मेरे को पैसा मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल अर्थात पूंजी कहलाती है, ठीक है। तो जो हमारे कैश के रूप में होता है वो कैपिटल कहलाता है, और जब हम कैश देकर कोई भी चीज, वस्तु, हार्डवेयर, मशीनरी, फर्नीचर कुछ भी खरीद लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा असेट्स कहलाता है, मतलब वो हमारी संपत्ति कहलाती है, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट्स क्या कहलाते हैं? ऐसी संपत्तियां जो हम बिजनेस में परमानेंट रूप से यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं निवेश। क्या बोला जाता है? निवेश बोला जाता है। और ये निवेश क्या कहलाता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यदि हम अपने बिजनेस में, यदि हम अपने व्यवसाय के अंदर कोई भी चीजें निवेश करते हैं तो उसमें 50-50% चांस रहता है कि हमको प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, मतलब दोनों के 50-50 चांस होते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो लॉटरी होती है, लॉटरी लगती है, आप बहुत सारे ऐसे मेले होते हैं जिसमें बोलते हैं कि इस पासे को फेंको, यदि आपके यहाँ फंस गया तो 50 रुपए आपका, नहीं तो वो भी गया जिसमें अपने पासे खरीदे थे। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। आईपीएल होता है, यदि आपकी टीम जीतती है तो आपको 1,000 रुपए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मिल जाता है, ठीक है ना। या शेयर होते हैं कि हमने शेयर खरीद तो लिया, अब यदि मैं बेचता हूं तो वो कितने बेचते हैं, मेरे को प्रॉफिट दे के ही जाते हैं या लॉस दे के जाते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट में 100% ना तो लॉस होता है, 100% ना तो प्रॉफिट होता है।
मतलब 50% लॉस और 50% प्रॉफिट होने की जिसमें संभावना होती है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और खर्चे क्या होते हैं, जिसमें 100% हमारे पास से पैसा चला जाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस। और निवेश हमारा कहलाता है पैसे दे तो रहे हैं लेकिन उसमें 50% चांस है कि हमारे आ जाएंगे और 50% चांस है कि चले जाएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या है, टैली की बुक में इतनी हिंदी लिखी है, यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो ज्यादा ही लेंदी हो जाती है, ठीक है। लोन लायबिलिटीज, लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब होता है दायित्व, और लोन का मतलब जो चीजें हमने एडवांस में लेकर रखा है वो क्या कहलाते हैं, हमारा लोन। अब देखना, लोन लायबिलिटीज मतलब यदि हमने किसी से पैसे लिए हैं तो उसका दायित्व बनता है कि हम उसके पैसा रिटर्न कर दें, ठीक है ना। तो लोन हम 3 प्रकार से ले सकते हैं, मतलब व्यवसाय के अंदर जो भी हम लोन लेते हैं उस लोन को देना लोन लायबिलिटीज कहलाता है, दायित्व कहलाता है। अब हम इसमें लोन 3 प्रकार से ले सकते हैं, आप तो समझदार हैं। बैंक ओडी, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और ओसीसी का मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझ लो। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, यदि मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए हैं और यदि मैं चाहता हूं कि मेरे को 2000 रुपए चाहिए, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में जो राशि जमा होती है, जमा राशि से ज्यादा पैसा निकालना वो कहलाता है क्या, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो हमारे बैंक ओडी है और एक बैंक ओसीसी है। अब ओडी में भी हमको लोन मिल सकता है, ओसीसी में, मतलब ये लोन के प्रकार हैं, ध्यान रखना। एक लोन का प्रकार है बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, एक लोन का प्रकार है सिक्योर लोन और दूसरे लोन का प्रकार है अनसिक्योर लोन। ओडी क्या होता है वो भी समझना। बैंक ओडी लोन वो कहलाता है, जो मैं एग्जांपल दे सकता हूं बिजनेस का। यदि मैंने बोल दिया कि मैं कोई व्यवसाय करता हूं, उसमें मैंने बोला कि आप किसका व्यवसाय कर लो, मेरे सेंटर का ही ले लो, मेरे पास 100 चेयर है या 1000 चेयर है। यदि मैं 1000 चेयर में कोई लोन लेता हूं, वीआईपी चेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक चेयर का रेट मैं बोलता हूं 2000 रुपए है, ठीक है, तो वो 1000 चेयर काफी कहलाएंगी। अब मैं बैंक में जाता हूं और बोलता हूं कि मेरे पास इतनी सारी चेयर हैं लेकिन मेरे को इन चेयरों का पैसा किसी को और देना है, तो आप एक काम कर दीजिए, मेरे को लोन प्रोवाइड करा दीजिए। तो स्टॉक के ऊपर जो हमको लोन मिलता है उसे हम बैंक ओडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक ओडी कहते हैं। और बैंक ओसीसी किसे कहते हैं, बैंक ओसीसी ऐसा लोन कहलाता है जो हमारे बैंक में स्कोर बनता है, इमेज होती है कि हमारा स्कोर 700 प्लस के ऊपर रहता है या 800 प्लस के ऊपर रहता है, तो हमको अच्छी खासी लोन प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो वो ये होता है बैंक ओडी और बैंक ओसीसी। यदि आपको इनमें डीपली अंतर पता नहीं है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। सिक्योर लोन क्या कहलाता है, ऐसा लोन जो हम किसी को लोन देते हैं या लोन लेते हैं, लेकिन लोन लेने के बदले हम कुछ उसके डॉक्यूमेंट जमा कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं सोनार की, यदि मैं एक सोना लेके गया या हार लेके गया, उस बोला कि आप मेरे को 50,000 रुपए दे दो, लेकिन जो पैसे देता है उसके बदले में यदि कुछ गिरवी रखता है, तो ऐसी लोन को क्या बोलते हैं, सिक्योर लोन। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित लोन, ठीक है। या कि आप एक कार लेते हो, कार फाइनेंस कराते हो और उसके बदले में हमको कोई लोन देता है, तो इस लोन को बोलते हैं सिक्योर लोन। क्यों, क्योंकि बोले हमने पैसा दिया और हम जो पैसा दिया उसके बदले में कार है उसके पास, ठीक है ना, तो ये सिक्योर लोन कहलाती है। अनसिक्योर लोन मतलब असुरक्षित लोन, ऐसी लोन जो हम देते हैं या किसी से लेते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ भी नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम से आपने 2000 रुपए लिया और आपने बोल दिया कि आप मेरे को 2000 रुपए दे रहे हो लेकिन इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दूंगा, तो वो होता है हमारा असुरक्षित लोन, अनसिक्योर लोन, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां प्रकार का ग्रुप चल रहा है। टोटल 15 ग्रुप होते हैं जिसमें हमने 7 ग्रुप पर हमारे, ठीक है ना। इसके बाद 8वें ग्रुप की बात करते हैं।
आज इस पार्ट में सारे ग्रुप फिनिश कर ही देंगे, समझते चलना। और जो भी ग्रुप में आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर देना, नहीं तो मैंने पिछले पार्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है, उसमें आप सारी चीजें शेयर कर सकते हो, ठीक है। 8वां हमारा होता है सस्पेंस। क्या होता है? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 9वां हमारा होता है मिसकेलियनियस एक्सपेंस। एक्सपेंस ये भी क्या होता है? खर्चे होते हैं, मिसकेलियनियस एक्सपेंस। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये थोड़ा थोड़ा से बचते हैं, ठीक है। 11वां होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद 12वां हो जाएगा डायरेक्ट इनकम, लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हो गया। 13वें नंबर का हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। और 14वें नंबर का हो जाएगा परचेस अकाउंट। और 15वें नंबर का हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कितने हो गए अपने टोटल ग्रुप? 15 ग्रुप हो गए, ध्यान रखना। 15 ग्रुप में हमने पिछले 7 ग्रुप समझ लिया था। इसके बाद आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसको अस्थायी रूप से रखा जाता है जब तक उसकी प्रकृति पता ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक में यदि 2000 रुपए आ गए, अब ये पता नहीं है ये कहां से पैसे आ गए, तो मैं इस पैसे को खर्च नहीं करूंगा जब तक मेरे को ये पता नहीं हो जाएगा इसका नेचर, इसकी प्रकृति, ये पैसे आए कहां से हैं, तब तक इसको मैं खर्च नहीं करूंगा। इस प्रकार के लेन देन को सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। मतलब ऐसे अकाउंट जिसको हम अस्थायी रूप से रखेंगे जब तक हमको उसकी प्रकृति पता ना हो जाए कि वो पैसे आए कहां से, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस जो भी पढ़ते हैं इसको, वो ऐसे खर्चे होते हैं जो सामान्य होते हैं। जैसे आपके बिजनेस में, आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको यदि फोटोकॉपी कराना है, ठीक है, या किसी प्रकार का व्यय हो जाता है, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो इसी खर्चे के अंतर्गत आते हैं, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष खर्चे। प्रत्यक्ष खर्चे का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो हम अपने बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष खर्चे। रॉ मटेरियल, जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत सारा रॉ मटेरियल ले आया, अब रॉ मटेरियल ले आया तो मेरे पैसे खर्च तो होंगे, तो ऐसे खर्चे जो मेरे बिजनेस के ऊपर खर्च होते हैं उसके हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब यदि मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस ग्रो करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष खर्चे। ऐसे खर्चे जो व्यवसाय में अप्रत्यक्ष रूप से खर्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यदि मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, यदि मैं बिजनेस कर रहा हूं और बिजनेस करने के बाद मैं LIC किस्त जमा कर दिया, क्या कर दिया? LIC किस्त जमा कर दिया, अब ये भी तो एक प्रकार का खर्चा हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिजनेस में पैसा खत्म नहीं हुआ भाई, मैंने अलग से खर्च कर दिया, इसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। डायरेक्ट इनकम क्या होगी? ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से प्राप्त होती है उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने 5000 रुपए का रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा पदार्थ, और कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेच दिया, तो वो कितने का बच गया? 10,000 का बच गया। मतलब जो भी बिजनेस में प्रोडक्ट को हम अपने बिजनेस में करते हैं उसको बेचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट इनकम। लेकिन आप अपने बिजनेस का कोई भी फिक्स्ड फर्नीचर नहीं बेचोगे, मतलब कि फिक्स्ड असेट्स नहीं बेचोगे। यदि आपने फिक्स्ड असेट्स बेच दिया तो वो डायरेक्ट इनकम के अंदर नहीं आएगा। मतलब व्यवसाय में जो भी हमारा इनकम होता है वो डायरेक्ट इनकम कहलाता है। और इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? ऐसी इनकम जो व्यवसाय
में अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और यदि उस बिजनेस से मेरे को 40,000 रुपए प्राप्त हो गया, कितना, 40,000 रुपए, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे कोई रूम रेंट भी भाड़ा से चल रहा है और रूम रेंट मैं बोल दिया 10,000 रुपए मेरे को मिल गया, ठीक है, तो जो ये 10,000 रुपए मिला है ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है और ये क्या है, हमारा डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। और दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो वो हमारी इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है, वो इनकम हो जाती है। अब इनकम भी दो प्रकार की हुई, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। बात करते हैं परचेस अकाउंट। परचेस का मतलब होता है खरीदना। यदि हम बिजनेस में कुछ भी खरीद के लाते हैं तो उसको परचेस के अंदर रखेंगे और हमारे बिजनेस में जो भी बेचा जाता है कोई भी प्रोडक्ट उसको क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लेजर पढ़ाया, ग्रुप पढ़ाया, टैली में ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 28 प्रकार के होते हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप कमेंट कर सकते हो या फिर इसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।